हेलो दोस्तों, आज हम फिगर सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को खुद से ज़रूर ये क्वेश्चन पहले करने। इससे पहले फिगर सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, सेलेक्ट द फिगर डेट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। आपको ये बताना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोटेशन पे पूछे जाते हैं, जैसे आपको देखागा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा या क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा, या आपका 90 डिग्री 45 डिग्री या 180 डिग्री इस तरीके से भी रोटेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें कैसे सारे क्वेश्चन को करना है। तो इससे पहले आप सभी पहले खुद से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखें किस तरीके का आपको करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जल्दी आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो चलो मैं क्या करूँगा, इसकी पीडीएफ बना के आपको पहले सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो उसके बाद आप वीडियो देखना, आप सारे क्वेश्चन खुद से आसानी से कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो को देखें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप देखेंगे पहला जो आपका फिगर है, आप देखें कि इसमें कैसे चेंजेज आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे आपको फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ब्लैक पोर्शन जो बोल्ड में है। आप देखो सबसे बाहर सर्किल है, ये आपका बोल्ड में है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट फिगर में जाते हो तो आपको दिखेगा जो सेकेंड नंबर का फिगर है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सागन या ऑक्टागन जो भी है ये ब्लैक है। फिर यहाँ से जब आप नेक्स्ट में गए तो उसके अंदर वाला थर्ड नंबर का जो फिगर है स्क्वायर, वो आपका ब्लैक है। तो इसका मतलब फोर्थ में जब यहाँ से हम जाएंगे जो इसके अंदर एरो है ये ब्लैक होना चाहिए। तो आप देखो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पे ये ब्लैक नहीं है तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, आप एरो को देखें, जो अंदर एरो है ये किस तरीके से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। आप देखो सबसे पहले जो एरो था इस तरीके से था, ये है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, आप देखो ये था। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये थी। उसके बाद देखो एरो इस तरीके से हो गया, तो आप देख रहे हो कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। उसके बाद देखोगे ये फिर ऐसे हो गया, और फिर नेक्स्ट में आपका कैसे होना चाहिए था, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए थी 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो बचे। अब ये दो ऑप्शन को भी आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। आप चारों ऑप्शन में देखो, चारों में जो तीनों में आप देखोगे जितने फिगर हैं उतने ही हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप देखोगे पहले आपका सर्किल है, फिर आपका ये ऑक्टागन है, फिर उसके बाद आप देखोगे क्या है, ये आपका स्क्वायर है, फिर एरो है। उसके बाद भी आप देखोगे ये चारों चीज़ें हैं, फिर थर्ड में भी चार हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे एक दो तीन तीन ही फिगर हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ऐसे आप देख सकते हो। और क्या क्या चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे जो इसके अंदर ऑक्टागन है इसकी साइड देखो, ऑक्टा है या जो भी है, आप देखो इसकी साइड कितनी है। जो अंदर वाला फिगर है आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। फिर नेक्स्ट में देखोगे 1 2 3 4 5 6 है। तो आप देखो जो अंदर आपका ऑक्टागन है उसकी एक साइड कम होते हुए जा रही है। तो नेक्स्ट में कितनी साइड होनी है, यानी कि पेंटागन आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। जो भी आपको अंदर फिगर दिखता है उसमें देखो कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, यही आपको देखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। आप ये एरो को भी देख सकते थे, एरो पहले ऐसे है, फिर आप देखो समझ में, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो एरो की जो डायरेक्शन थी इस तरीके से थी। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ये हुई सेकंड में, फिर थर्ड में आप देखो ये होगी 90 डिग्री घूम रहा है, और फोर्थ में आपकी ये होनी चाहिए थी इस तरीके से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सब में सेम ही लिखा है कि नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज कौन सी होगी, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा। अब यहाँ देखें क्या चेंजेस है, इसे बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, आप बताएं, पहले खुद से ज़रूर करना, फिर इसका आंसर देखना है क्या। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब पहली चीज़ तो मुझे यही नज़र आ रही है, मैं साइड से देख लूँगा कि साइड से कैसे चेंजेस हो रही है। आप देखो यहाँ 1 2 3 4 साइडें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कितनी साइड हैं, 4 हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 साइडें हैं। और यहाँ मुझे दिखेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। आप देखो हर
जब भी सीरीज आगे बढ़ रही है तो हर सीरीज में साइड जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले में 4 थी, फिर उसके बाद 6 हैं, फिर 8 है, तो अब कितनी होनी चाहिए? 10 साइडें होनी चाहिए। तो 10 साइड जिसमें वो इसका आंसर हो जाएगा। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका आंसर हो गया 10। अब ये भी आप देख सकते हो, इसके पहले वाले फिगर सेकंड फिगर में इतनी अंदर लाइनें हैं बहुत सारी, फिर उसके बाद थर्ड में नहीं है, तो फिर उसके बाद फोर्थ में होंगे। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो आपका राइट आंसर इसका क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आप सभी ने खुद से ज़रूर किया होगा। इसकी PDF मैंने आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप पहले PDF से देख लेना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सारे आसान क्वेश्चन से हैं होते हैं। ठीक है, आपको खुद से ज़रूर करने। अब यहाँ पे बताएं क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा PQRSTU, तो नेक्स्ट में VW आना चाहिए। अब VW तो आना चाहिए, कैसे आएगा आप ये देखो। अब देखो पहले फिगर से नेक्स्ट में आप जाओगे, ये P है, ये Q है, Q के बाद क्या आता है? R, तो R आपका यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट फिगर में, यहाँ से यहाँ। आप यहाँ ध्यान देना, जो Q के बाद R आता है, R यहाँ लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे R यहाँ है, तो इसके दूसरे कॉर्नर में S लिख दिया। S के बाद T आता है, तो T को नेक्स्ट में यहाँ से जब यहाँ गए तो यहाँ लिखा है। तो आप ये देख सकते हैं, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कॉर्नर आगे बढ़ जा रहा है। तो ऐसे ही आप देखोगे TU के बाद क्या आता है? V, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ पहुँच जाओगे तो V यहाँ पे आना चाहिए, तो V यहाँ पे, तो इसके दूसरे कॉर्नर पर W आएगा। तो आपके कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखो और क्या है यहाँ पे। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा कि ये आप जो पेंटागन है इसकी इस डायरेक्शन को देखो, ये पहले आपका ऐसे था, फिर उसके बाद आप देखो ये 90 डिग्री घूम गया। ये आप देखो इस कॉर्नर को ये 90 डिग्री घूमा है। ठीक है, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद आप देखोगे तीसरे वाले फिगर में देखोगे तो ये ऐसे हो गया नीचे, इसका ये वाला जो मुंह है, कोना है, इसे आप देखो ये नीचे हो गया। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट में आएगा तो उसका क्या होना चाहिए? यहाँ को मुंह होना चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुंह होना चाहिए। तो आपको नज़र आएगा कि कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाला कोना। ठीक है, ये वाला कोना, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले में आप देखोगे ये कोना यहाँ आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी और बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन जो होंगे ना वहाँ पे इस तरीके से ऊपर नीचे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरी स्क्रीन में वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसकी PDF मैं दूंगा तो आप वहाँ से देख लेना। सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत करके टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना, मिल जाएगा। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या है। ठीक है, इससे बताएं इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप पहले फिगर से दूसरे में जाते तो आप देखो जो भी इसके अंदर फिगर दिए हुए हैं ये एक कॉर्नर आगे जा रहे हैं। आप इस सर्किल को देखो, जब ये सर्किल गया तो ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान आगे गया। ये पेंटागन नेक्स्ट में यहाँ से यहाँ गया तो एक स्थान ऊपर, फिर ये यहाँ, तो एक स्थान आपका कॉर्नर में खिसक रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, जो ये आपका ट्राइंगल है ये ऊपर पहुँच जाएगा, और ये सर्किल यहाँ आ जाएगा, और ये पेंटागन आपका जो है इधर पहुँच जाएगा, और जो ये आपका स्क्वायर है वो स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है? पहले ऑप्शन में तो नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में आप देखें सर्किल इधर आ गया, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखें, ये आपका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपका जो सेम बना हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं कैसे आप करेंगे, खुद से ज़रूर करना सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से आप देखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके ये पॉइंट है, ठीक है, सर्किल है, एक तो ब्लैक है और एक आपका ब्लैंक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ब्लैक सर्किल है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखो इस कॉर्नर में था, ठीक है, यहाँ था आपका। अब जब यहाँ गया तो ये एक स्थान छोड़ के चले गया। आप देखो सिर्फ अभी आप ब्लैक वाले सर्किल पे ध्यान देना, तो ये यहाँ था ना, ठीक है, यहाँ से आपका ये यहाँ पहुँच गया, यानी कि आपका एक स्थान छोड़ के यहाँ आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो नेक्स्ट में, तो एक स्थान छोड़ के उसके बाद फिर ब्लैक को देखो, एक स्थान इसे छोड़ दिया, इसने आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखो इसके बाद एक स्थान छोड़ा, यहाँ आया, तो नेक्स्ट में कहाँ आएगा। अगर आपका ये सर्किल है तो आप देख सकते हो इस तरीके से 1 2 3 4 ये है।
तो आप देखो ये ब्लैक सर्किल यहाँ था, तो एक स्थान ये वाला स्थान छोड़ेगा तो ब्लैक कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले स्थान पे आएगा, यानी कि यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक होगा। अब जो ऑप्शन में ब्लैक नहीं है वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। पहला नहीं है, ठीक है, आपका दूसरा भी नहीं है, तीसरा और चौथा सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो जो आपका ब्लैंक वाला सर्किल है वो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा था, ठीक है, जो आपका ब्लैक सर्किल है, और जो ब्लैंक है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपका सीधे आगे जा रहा है, जो इसके आगे है, ठीक है। आप देखो पहले यहाँ था तो नेक्स्ट में आपका एक स्थान आगे चल गया, उसमें आपका एक स्थान छोड़ के आगे जा रहा था ब्लैक वाला, तो यहाँ आप देखो एक स्थान आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट में यहाँ गया, इसके बाद आपका यहाँ पहुँच गया, फिर आप देखो यहाँ है, तो अब कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब कहाँ होना चाहिए था, इधर होना चाहिए, तो यानी कि ये जो आपका ब्लैंक सर्किल है वो यहाँ पे होना चाहिए था। आप देखें कौन से ऑप्शन में ऐसा है, तो आपको नज़र आएगा फोर्थ ऑप्शन में ऐसा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे करना है, सिंपल सा है, बस आपको देखना है किसी भी एक जो यहाँ पे फिगर है उसे आप उठा के देख लीजिए कि वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक स्थान है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, आपने देखा जो वाइट है, जो ब्लैंक है सर्किल है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, और जो ब्लैक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं, ठीक है, जल्दी देखें और जल्दी बताना है आपको, ज़्यादा आपको टाइम ही लगना चाहिए। एक चीज़ तो आप देख सकते हैं यहाँ ए था, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी सी हो गया, तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपका डी आ जाना चाहिए, बाकी ए बी सी डी इस तरीके से होगा, तो कोई ऑप्शन ऐसा है, ये ऑप्शन आपका आंसर एलिमिनेट हो गया। अब एक चीज़ और देखें आपका, और क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जब इस वाले फिगर से यहाँ जा रहे हैं तो आप देखो जो पेंटागन है ना सबसे बाहर वो अंदर पहुंच जा रहा है, ठीक है। आप देखो इस पेंटागन को, ये जो पेंटागन यहाँ है ये नेक्स्ट में अंदर पहुंच गया, फिर उसके बाद यहाँ से आप देखो जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो है नेक्स्ट फिगर में अंदर पहुंच गया, ठीक है, सबसे अंदर, ठीक है, सबसे बाहर वाला फिगर सबसे अंदर पहुंच गया है। तो यहाँ पे यानी कि अब ट्राइंगल सबसे अंदर होना चाहिए था, इस तरीके से ट्राइंगल आपका सबसे भरा हुआ ट्राइंगल होगा ब्लैक कलर का। आप देखो इस ऑप्शन में ट्राइंगल है, नहीं, आंसर है ये खत्म, फोर्थ भी नहीं है, ये भी खत्म, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे आपने देखा तो आपका आंसर आ गया है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं, ठीक है, ये आपका किस तरीके से है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप पूरा फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और सिंपल सा देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। आप देखो पहले ये था, इस तरीके से आप देख सकते हो, एक ही अगर मैं टी को देखूँ तो ये जब नेक्स्ट में गया तो ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर आप देखो 90 डिग्री घूमा, ऐसे हो गया, फिर आपका इस तरीके से हो गया, सॉरी, फिर आपका 90 डिग्री घूमा तो ये हो गया, तो अब 90 डिग्री घूमेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये वाला होना चाहिए। तो आप देखो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब इन दोनों में देखो जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो आप देखो इसे अगर आप घुमाओगे तो 90 डिग्री यहाँ से इस वाले फिगर को घुमाओगे तो आपकी जो ये लाइन आएगी ये ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पे ये वाली लाइन में यहाँ आपके 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आप देखो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें जो है यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 होने चाहिए थे ब्लैक ब्लैक, तो ये आंसर होगा नहीं, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है, 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे देखें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर भी सिंपल सा है, ठीक है, जो ये स्टार है ये एक आपका एक कॉर्नर आगे चले जा रहा है, ठीक है, आगे खिसक जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देख सकते हो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो सेम चीज़ यहाँ हो रही है, जो हर फिगर है वो आपका एक कॉर्नर आगे जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देखोगे ये आपका सर्किल यहाँ आ जाएगा, ये आपका ट्राइंगल इधर, ये आपका स्टार यहाँ, और ये आपका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा थर्ड ऑप्शन में ऐसा है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या है। एक चीज़ तो सीधे देखते ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे कितने सर्किल हैं, 5 हैं, और उसके बाद ये सर्किल इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4 सर्किल हैं, फिर 3, यानी कि हर फिगर में एक सर्किल कम हो जा रहा है। तो अब कितने आने चाहिए, अब 2 आने चाहिए, तो आप देखोगे 2 आने चाहिए, तो ये आंसर आपका एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, इन दोनों में आपका आंसर होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा, आप देखो सबसे पहले ऐसे था, फिर ये आपका घूमा इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है, मैं दूसरे फिगर में बना रहा हूँ, पूरा बना नहीं रहा हूँ, जो पहले ये आपका गोला ऐसे था, फिर आपका ऐसे हो गया, तो आप देखो यहाँ पे कितना 45 डिग्री घूम रहा है, फिर आपका ऐसे हो गया ये, फिर तो अब 45 डिग्री घुमा तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, आप सिंपल लाइन दे दे, पहले ऐसे था, फिर ठीक है ये ऐसे था, फिर नेक्स्ट में गए तो ये हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हो 45 डिग्री घूमा है, फिर नेक्स्ट में गए तो सीधा हो गया,
फिर यहाँ पे इस तरीके से 45 डिग्री घूमेगा और पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसे बताएं। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप देख लें, जहाँ पे आप देखें, आप देखो आई जे है, ठीक है, फिर जे के बाद यहाँ पे के आ गया, जे के बाद क्या आता है के एल, तो के की जगह पे जे की जगह पे के आ गया, तो के बाद एल, तो एल की जगह पे आप इसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा, कौन सा एम, तो एम यहाँ पे आएगा, तो एन यहाँ आना चाहिए, तो एम एन इस तरीके से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एन एम है जबकि एम एन है। फिर आप देखोगे एम एन के बाद एन की जगह पे क्या आएगा, एन के बाद कौन आता है, ओ आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ओ आ गया। ठीक है, सेम है आई जे से, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आई जे है। फिर आप नेक्स्ट में देखोगे जे की जगह के आया और के उसके बाद एल ऊपर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किया है, तो एम एन आ जाएगा। अब और चीज़ क्या है, आप देखो जो यहाँ पे फिगर है, आप इस कॉर्नर को देख लो, ये आपका नीचे था, फिर आपका नेक्स्ट फिगर में जब गए यहाँ से यहाँ गए, तो ये कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इसको सिंपल से इस फिगर को देखो, पूरा फिगर जो है 90 डिग्री घूम रहा है। आप देखो फिर यहाँ हो गया, तो इसका मतलब अब ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए था ये। ठीक है, 90 डिग्री घूमेगा, तो कौन सा आपका ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे है। ठीक है, 90 डिग्री घूम रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जेड, ठीक है, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, तो सी का अपोजिट एक्स है, तो नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए, डी डब्ल्यू आना चाहिए। ठीक है, डी डब्ल्यू आना चाहिए, कैसे आएगा, आप देख सकते हो ए यहाँ था, पहले इस कॉर्नर में था, फिर आपका बी यहाँ आया, फिर सी यहाँ आया, तो डी इस कॉर्नर में आना चाहिए। नेक्स्ट में आप देखो पहले ए यहाँ था, फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ से यहाँ गए तो बी यहाँ पे आ गया इस कॉर्नर में, यानी कि बी यहाँ आया। फिर आप देखो नेक्स्ट में सी यहाँ आया, तो अब डी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ पे होगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे है। ठीक है, इससे पहले वाले में भी आप देख सकते हो ए बी सी डी जो आपके आए थे वहाँ भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हो गया, तो आपके कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद सिंपल ट्राइंगल देखना है, पहले ट्राइंगल ये था, ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइंगल ऐसे हो गया 90 डिग्री चेंज, फिर नीचे हो गया, तो अब इसका मतलब ऐसे होना चाहिए था, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या है, आप देखो ए जो है आपका एक कॉर्नर आपका बदल जा रहा है। ठीक है, एक कॉर्नर आगे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अभी यहाँ है, तो ए अब कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। दूसरे बात आप इसको देख लीजिए, जो आप देखें जो ये आपका एरो है, एरो तो दोनों पहले और दूसरे ऑप्शन में देखो इसी कॉर्नर में, तो आपको ये नहीं देखना है कि एरो कैसे बदल रहा है, अब सिर्फ एरो की आप डायरेक्शन देखें। सबसे पहले एरो ऐसे था, फिर उसके बाद आपका ये हो गया एरो, दूसरे वाले फिगर में देखना। ठीक है, पहले फिगर में ये था, दूसरे फिगर में ये हुआ 90 डिग्री घूमा है, फिर तीसरे में ये हुआ है, चौथे में ये हुआ है, तो इसका मतलब फिर से पांचवें में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरह इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि आपका पहले ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ देखें, देखो ए उल्टा है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान आगे जा रहा है, ए इस कॉर्नर में आया, फिर ऊपर आया, फिर इधर आया, तो अब ए यहाँ नीचे आ जाना चाहिए, इस तरीके से ए यहाँ पे आएगा, तो कौन सा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर से आप एरो देखें, ठीक है, एरो कौन से कॉर्नर में है, आप देखो पहले और दूसरे में सेम कॉर्नर में, तो आपको ये नहीं देखना है कि कॉर्नर में कैसे आ रहा है, जैसे भी आ रहा है सिंपल होगा, लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। पहले डायरेक्शन ऐसे थी, फिर डायरेक्शन ये होगी, फिर डायरेक्शन आपकी ये होगी, और फिर आप देखेंगे डायरेक्शन ऐसी है, तो इसका मतलब अब जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी पांचवें में, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री घूम रहा है, ये आप देख लेना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, यहाँ पे क्या है। ठीक है, पहली बात तो आप ये देखें, जो आपका ये प्लस का साइन है, ये एक स्थान आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस का साइन ये आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये तीनों में से एक हो सकता है। उसके बाद आप एरो की डायरेक्शन देख लीजिए, एरो आपका एक कॉर्नर आगे जा रहा है। ठीक है, एरो आपका एक कॉर्नर आगे जा रहा है, तो जो एरो आना चाहिए वो आपका इस कॉर्नर में आना चाहिए, लेकिन सभी में 1 2 3 ऑप्शन में वो सेम कॉर्नर में। अब आपको उसकी क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है। आप देखो पहले एरो ऐसे था, दूसरे केस में आपका एरो ये हो गया। ठीक है, तो आप देखो 90 डिग्री घूम रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर आप देखोगे उसके बाद जो एरो था ऐसे हो गया तीसरे वाले फिगर में, फोर्थ वाले में ऐसे हो गया, तो इसका मतलब फिफ्थ वाले में भी आपका सेम इस तरीके से होगा, तो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया
कैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप देखें, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और आप सभी इन क्वेश्चनों को आसानी से खुद से कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले फिगर सीरीज के मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं, जैसे मैंने आपको जो इससे पहले कराए उन क्वेश्चनों को आप जरूर देखना, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सीजीएल में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद भी मैंने आपको फिगर सीरीज के और भी क्वेश्चन कराए हैं, उन्हें भी आप जरूर करना, ठीक है। वो भी सारे अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें करें, ठीक है। आगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको ऐसे ही मैं और भी लेटेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहूँगा। बशर्ते यह है कि आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, ठीक है।